So again, a choppy trade in the market today. सुबह से लेके शाम तक द पोजीशन दैट निफ्टी वाज डीलिंग विद वाज द सेम. इट वाज रेंज बाउंड बेसिकली 22,550 जोन. इट स्टिल ऑन एंड यही अभी लग रहा है कि एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर. 0.03% निफ्टी ने राइज दिया है. टुडेस लो आज चला गया था 500 के नीचे आ गया था 464, बट तुरंत रिकवर कर दिया है. टुडेस हाई आज मिल गया था 633 को. सो बेसिकली मार्केट को देख के लग रहा है दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सेल एट राइज. जब भी मार्केट राइज कर रहा है, यहाँ पे देखिए जब भी राइज हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, राइज हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है. यहाँ पर तो फ्लैट था यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर से राइज किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है. तो जब भी राइज हो रहा है मार्केट, द बियर्स आर कमिंग एंड सेलिंग. बट दिस इज नॉट टू एट ऑल बैड फॉर द मार्केट, क्योंकि द ट्रेंड इज लुकिंग क्वाइट गुड. ऐसा नहीं है कि मार्केट का सेंटिमेंट खराब दिख रहा है. ये जो यहाँ पर गैप था वो ऑलरेडी फिल अप कर चुका है एंड द मार्केट इज ट्राइंग टू फिल अप दिस पर्टिकुलर गैप ओवर हियर. यहाँ से यहाँ तक जो गैप था 21 to 24, इस पर्टिकुलर गैप को अभी फिलअप करने का ट्राई करेगा. बट जैसे मैंने बताया 22,550 जोन में काफ़ी सेल हो रहा है अभी. दैट इज लुकिंग लाइक द रेजिस्टेंस जोन एज ऑफ नाउ. तो और उसके बाद और एक लेवल, द की लेवल नेक्स्ट वन इज द 22,800. तो अगर उसको क्रॉस करके आगे बढ़ के और कंसोलिडेशन फेज में रहा, देन वी कैन से that the market is going towards a recovery as of now. But उसके पहले we cannot be sure that ये जो rise है this particular leg of the market, इसका कोई sustainability है कि नहीं. जस्ट लाइक लास्ट टाइम हम लोग देखे थे इस पर्टिकुलर राइज में, देखिए काफी अच्छा राइज था, उसके बाद तुरंत नीचे आ चुका था. द सेम इज ट्रू फॉर दिस राइज एज वेल, दिस राइज एज वेल, दिस राइज एज वेल. तो काफी दिनों तक जो भी राइज हो रहा था सस्टेनेबल हो नहीं रहा था मार्केट में. और ऐसा ही कुछ अगर दिखने को मिले कि यहाँ पर 22,800 तक अगर छू के नीचे आना स्टार्ट कर जाए, देन वी कैन से दैट द सेम पैटर्न इज रिपीटिंग. अगर 22,800 को क्रॉस करके ऊपर जाना स्टार्ट करे, देन प्रॉब्ली वी आर सेइंग दैट द रिकवरी इज ऑन. मिड कैप का आज वैसा ही कुछ ट्रेड रहा है. तो द सेल ऑन राइज इज ऑन. तो यहाँ पे देखिए काफी राइज हुआ था, फिर से सेलिंग ऑफ हो गया था. यहाँ पर फ्लैट था, फिर से राइज था, फिर से सेलिंग हुआ है. तो 0.27 नेगेटिव हुआ है द मिड कैप एंड स्मॉल कैप. वहीं पर द ओनली इंडेक्स जो कि अच्छा खासा राइज दिया है 0.69%, बट इसका भी पैटर्न सेम ही है. सेल ऑन राइज का ही पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर भी. The next 50 has gone negative today after a couple of days, 0.44% negative, and microcap सबसे अच्छा राइज दिया है, that is 0.92%. अच्छा, अभी एक मेजर खबर देखता है. यहाँ पे बता रहा है कि निफ्टी 17,000 तक छू सकता है. यहाँ पर निफ्टी एट 17,434 एग्जैक्ट जो पॉइंट है निफ्टी का वो ही बता दिया है. व्हाट ए डीपर करेक्शन में लुक लाइक. तो ये बेसिकली बताया वेंचुरा ने, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे बता रहा है said a key concern for the market is that if US GDP growth rate falls below the Fed interest rates, then there is possibility of the US getting into a debt spiral. तो US का बात बोल रहा है कि ये टैरिफ रेट्स एंड फेड इंटरेस्ट रेट सब कुछ मिला के यूएस माइट नॉट बी इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ. और वो सेम चीज देखने को मिल सकता है इन इंडियन मार्केट एज वेल. एंड निफ्टी माइट बी गोइंग as low as 17,434. Ventura said Nifty's forward P valuations for 2025 and 26 have declined. तो ये ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है, जो कि अच्छी बात है. 18.5 टाइम्स एंड 16.2 टाइम्स रेस्पेक्टिवली. यहाँ पे बता रहा है कि हिस्टोरिकली ड्यूरिंग मेजर मार्केट मेल्टडाउन जो कि हुआ था 2008 में, जबकि क्राइसिस आया था रिसेशन का, एंड जब कोविड आया था, निफ्टी फॉरवर्ड पी ड्रॉप 10.5 टाइम्स एंड 15 टाइम्स रेस्पेक्टिवली, जो कि पहले से. इन 2020 डिस्पाइट कोविड बीइंग मोर मेलोड्रामेटिक देन द जीएफसी, द फॉल वाज नॉट as deep as the world was more aware of the quantitative easing. तो क्योंकि जीएफसी का एक हिस्ट्री ऑलरेडी मार्केट ने देख लिया था कि कैसे रिबाउंड किया है, तो कोविड का जो फॉल था उतना डीप नहीं था एंड इट्स इफेक्ट देन 2008. यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या बोल रहा है. वेंचुरा स्टेट इफ वैल्यूएशंस ड्यूरिंग प्रीवियस करेक्शन, जो प्रीवियस करेक्शन 2008 और 20 का है, आर यूज्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट से लेंगे अगर, निफ्टी कुड डिक्लाइन 20,510 बेस्ड ऑन द ईपीएस, जो कि फॉरवर्ड पी के ऊपर डिपेंड करके 2020 का अगर पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो निफ्टी कुड ड्रॉप टिल 20,510. और एक एक्सट्रीम अगर केस में कंसिडर किया जाए तो निफ्टी कैन ड्रॉप टू 14,000 इफ इट मिडल्स द 10.5 टाइम्स 5 टाइम्स फॉरवर्ड पी, जो कि लास्ट टाइम 2008 में हुआ था. उसको अगर कंसिडर किया जाए 2008 का लेवल में, तो 14,000 तक गिर सकता है. तो बेसिकली ये क्या किया है 2020 का और 2008
8 का जो कॉम्बिनेशन है, जो ये दो पॉइंट का 14,000 है एंड 20,000, ये दोनों का मीडियन लेके 17,434 लेवल पे आया है एंड द 12.5 टाइम्स ईपीएस है इसका, इज द मोर लाइकली डीपर करेक्शन द ब्रोकरेज से। तो यहाँ पे बता रहा है कि 17,000 तक गिर सकता है एज अ मीडियन एवरेज अगर लिया तो ये तो हो गया वेंचुरा का जो रिसर्च किया है, बट पर्सनली आई डोंट थिंक इतना लेवल तक जाने वाला है निफ्टी। तो एटलीस्ट देखिए अभी तो डील कर रहा है 22,200 जोन पे, 22,500 जोन पे बेसिकली डील कर रहा है, बट 22,000 पे आ गया था एक टाइम पे। तो वो उसी को मैं अगर कंसीडर करता हूँ, तो अगर 22,000 तक आता है तो मैक्सिमम इट कैन रीच इज अराउंड 20,000 लेवल, 20,000 या 21,000 लेवल्स। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक द निफ्टी विल बी गोइंग डाउन। हालांकि जब अगर मार्केट में अगर ग्लोबल कुछ नेगेटिव इवेंट आ जाए लाइक द कोविड क्रैश और एनी सब, कुछ भी हो सकता है राइट, कहीं वॉर वगैरह स्टार्ट हो गया फिर, या फिर ट्रम्प ने कुछ ऐसा पॉलिसी डिक्लेयर कर दिया इन द कमिंग मंथ्स के पूरा तहलका मच गया पूरे वर्ल्ड में, वैसा कुछ हुआ तो देन वी डोंट नो, दिस 17,000 कैन बी 14,000 एज वेल। बट एज ऑफ नाउ जैसा मार्केट में चल रहा है, आई डोंट थिंक 17,000 लेवल देखेगा अभी मार्केट में। 21,000 पॉसिबल, 20,000 भी पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे एक गैप है 20,000 के जोन में। इफ आई गो टू द निफ्टी चार्ट अगेन, इफ आई गो बियॉन्ड, यहाँ पे देखिए गैप है, दिस पर्टिकुलर गैप, ये गैप कहाँ पे रहा, 20,500 जोन पे था। यहाँ तक निफ्टी अगर बहुत नेगेटिव न्यूज भी आए तो यहाँ तक गिर सकता है 20,500 तक, टिल 20,200 टू 500 तक, इस गैप को फिल अप करने के लिए। बट उसके नीचे आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस ऑफ निफ्टी गोइंग डाउन बियॉन्ड दैट। जो भी हो, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। अच्छा, सेक्टरल आज मिक्स था, काफी नेगेटिव ही ज्यादा थे, रियल्टी विद 1.16% नेगेटिव एंड मेटल विद हाईएस्ट गेनर विद 0.43। आईटी भी आज नेगेटिव में एंड किया 0.23। आज मेनली रिलायंस जो कि काफी भारी भरकम हेवी वेट्स है इन द निफ्टी, बहुत दिन बाद ये राइज किया है एंड दिस इज द मेन रीजन कि निफ्टी ने आज सेल ऑन राइज के बावजूद भी ये निफ्टी ने आज होल्ड किया है अपना पोजीशन, तो 3.41% का राइज है। फॉलो बाय द फ्यू एफएमसीजी कंपनीज 1.181 विथ नेस्ले। अच्छा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.61% का राइज है। तो लास्ट मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट आई गेस 1 मंथ में करीबन 15% का राइज दे चुका है। सो इफ दैट्स द ट्रेंड, इफ दैट इज ट्रू, देन डिफेंस का काफी अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहा है अभी। इंडसइंड बैंक 3.35% नेगेटिव, इंडसइंड बैंक तो लगातार नेगेटिव जा ही रहा है, लगातार 1.5-2 साल से हो गया। एनटीपीसी एंड श्रीराम फाइनेंस मोर देन 2% नेगेटिव टुडे। स्मॉल कैप्स का बात करते हैं, द मिक्स था, काफी रिजल्ट्स, कुछ कुछ नेगेटिव है, कुछ कुछ पॉजिटिव है। कमाया क्या, अगेन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप्स दैट्स आउट देयर। तो 2.26% इसका भी राइज है और इसका जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो भी उतना खास हाई नहीं है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं आप लोग जो कि नई तरीके से अगर ढूंढ रहे हैं कोई भी स्मॉल कैप्स। अच्छा, नीचे आते हैं 1.22 इज मल्टी फैक्टर हैज डन रियली वेल, और नीचे आते हैं मैक्सिमम आज फ्लैट ही थे, कुछ ज्यादा हुआ नहीं। ऑल्ट क्यू स्मॉल का 1.22, और नीचे चलते हैं ट्रेंड स्ट्रेटेजी लगातार 3-4 दिन से पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दे रहा है। दिस इज ऑल्सो ए गुड स्मॉल केस, बट लिक्विडिटी का कुछ इशू है इसमें, उसको ध्यान में रखना है। एमआई वैल्यू बास्केट अगेन गुड परफॉर्मेंस, करीबन 2% का रिटर्न्स है। माइक्रो कैप हैज डन रियली वेल अगेन 1.33%, और जहां पे हम लोग देखे थे द इंडेक्स वाज, द माइक्रो कैप इंडेक्स वाज 0.92, तो अच्छे खासे नंबर से बीट किया है। Super multiplier, sorry, super breakers is again negative 1.95%. This is again the top loser of the day today. So GI small का 2.13, 1.04 GI का सारे स्मॉल के से अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। जैसे बताया डिफेंस का ठीक ठाक है बिकॉज ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 1.12% इसका भी राइज है। अच्छा, दिस इज द टॉप परफॉर्मर टुडे, एमआई कन्विंग ड्राई बास्केट, ये भी काफी पोलराइज रिटर्न रहता है इसका। इसका देखिए करीबन 3% का रिटर्न है, ऐसा 0.84। अच्छा अच्छा, स्मार्ट वैल्यू डिफरेंस, अच्छा सॉरी ये है टॉप परफॉर्म आज का डे का 2.85%, दैट्स रियली वेल डन। सो स्मार्ट वैल्यू डिफरेंस एक टाइम पे अच्छा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस हुआ करता था व्हेन डिफेंस वाज द सेक्टर टू वॉच। तो अभी तो लास्ट 6-7-8 महीने में काफी नीचे गिर चुका है, इनफैक्ट लास्ट 1 साल में काफी नीचे गिर चुका है ये। बट अभी रिसेंटली क्योंकि डिफेंस अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, बना के दे रहा है फिर से, इट हैज डन गुड सीरियसली।
अच्छा नीचे आते हैं और 2.47 कॉन्टेस्ट डिफेंस का, पूरा डिफेंस का ही खेल है आज का। हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ 1.25, H2 वेल बिल्डर्स वेरी गुड कम बैक विद 2.3% एंड मल्टी कैप ऑल्सो विद 2.44%। तो दोनों का अभी 34 एंड 35% है रेस्पेक्टिवली। भारत डिफेंस भी 1.21, listed venture 1.63 has done really well. Stockstar has done good since last couple of days 1.7, omni small cap भी ठीक ठाक है 1.3, सुपर मल्टीप्लायर्स फ्लैट है, वही 1% का रिटर्न है, ठीक ठाक है। और नीचे आता है ग्रीन एनर्जी रियली डन वेल कंपेयर टू द एसआर ग्रीन एनर्जी जो कि 0.85% अप था। लास्ट 2 दिन में ऐसा, लास्ट 3 दिन में इनफैक्ट एसआर ग्रीन एनर्जी ने ताबड़तोड़ रिटर्न्स बना के दिया था, जबकि ग्रीन एनर्जी ने उतना रिटर्न्स बना के नहीं दिया था, बट आज ग्रीन एनर्जी हैज शाइन प्रॉपरली। अच्छा गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है आप लोगों की तरफ से। जो 44% लोग जो देख रहे हो वीडियो, ओनली 44% सब्सक्राइब किए हुए हैं, बाकी 55-56% सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस हु आर वाचिंग द वीडियो एटलीस्ट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच। अच्छा चलते हैं मेरे पोर्टफोलियो की तरफ अभी। तो यहाँ पे देख सबसे अच्छा राइस कौन सा दिया है, एलिस्टर माइक्रोकैप ने दिया है 2% से ज़्यादा, जो कि बेहतरीन है मेरे पोर्टफोलियो में, क्योंकि मेरा याद कीजिए मेरा ये पोर्टफोलियो इज नॉट रेप्लिकेटिंग द एक्चुअल एलिस्टर माइक्रोकैप, और द इंडेक्स वाज 0.92% अप एंड द एक्चुअल एलिस्टर माइक्रोकैप जो कि स्मॉल कैप्स की तरफ से है दैट इज 1.33% अप। बट मेरे पोर्टफोलियो जो के है एलिस्टर माइक्रो जो क्यूरेटेड पोर्टफोलियो दैट इज मोर देन 2% अप इन टूडेज मार्केट, दैट इज अ ह्यूज डील। अच्छा इसके बाद है 1.7%, जैसे बताया वही सेम ही है स्टॉक स्टार, 1.69 इज ट्रेंड स्टाइलर्जी, 1% इज सुपर मल्टीप्लायर्स एंड ग्रीन एनर्जी विद 20.82, और स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस विद 2.39%। दिस इज द हाईएस्ट गेनर टुडे इन माय पोर्टफोलियो, बट यहाँ पर कोई ज़्यादा पैसा है नहीं। अच्छा टोटल में सुपर मल्टीप्लायर्स ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, रेस्ट एवरीथिंग इज आर इन द 20s, स्टिल इन द 20s, एंड स्टॉक स्टार इज 14% नेगेटिव। टोटल का बात करते हैं, टोटल इज नेगेटिव 6,90,000। तो बहुत दिन बाद देख रहा हूँ कि 7 लाख के नीचे आया है द नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ द पोर्टफोलियो। आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो रहा है यहाँ पर और टाइम भी लगेगा। टोटल रिटर्न्स इज 12% नेगेटिव एंड करंट वैल्यू इज 35 लैक्स। टोटल आज का प्रॉफिट हुआ है 50,000 के करीब, 1.43% ऑफ द पोर्टफोलियो इज रिकवर्ड एंड करीबन 50,000, 49,360। तो ऑल इन ऑल बोलूँ तो द डे वाज नॉट सो बैड फॉर द मार्केट, निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है एंड ये अच्छी बात है कि 550 से ऊपर क्लोज किया है, दैट इज अ गुड थिंग। और स्मॉल एंड माइक्रो कैप ने भी जो मोमेंटम पकड़ा था इन द लास्ट 3-4 डेज, उसको भी अभी आज भी कंटिन्यू रखा है। तो देखते हैं आगे जाके जो 22,800 का जो सपोर्ट लेवल था पहले, अभी वही रेजिस्टेंस लेवल हो चुका है। तो 800 लेवल कितने जल्दी टच करता है और क्या वो टच करने के बाद क्रॉस कर सकता है या फिर स्टेबल वहीं पर कंसोलिडेट करेगा या फिर वो टच नहीं करके नीचे आ जाएगा, दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू सी। सो वीडियो यहीं तक रखते हैं गाइस, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।